मुबारक हो। मैंने आपसे ये कहा था कि 1 मिनट बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन हम 1 मिनट बाद एक नए शख्स के साथ वापस आ रहे हैं। यार मैंने सोचा अगर ब्रेक कैमरा कट ही करना है तो फिर मैं शर्ट बदल लेता हूँ, फिर थंबनेल में लगेगा कि एक नया आईपी है। एग्जैक्टली मैंने नहीं चेंज किया बिकॉज मेरे पास था नहीं चेंज करने को, मेरा ही बेड़ा गर्क कराना। ठीक है, मैं भी ला सकती थी कोई एक्स्ट्रा, वरना एक्स्ट्रा कपड़े पड़े होते हैं मेरी गाड़ी में, आज नहीं था कुछ। कोई नहीं, खैर चलिए जी, बिफोर वी मूव ऑन गो टू द इंट्रो। वेलकम बैक। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छी न्यूज़ के साथ। मुझे ये बहुत अच्छी न्यूज़ लगी है, वो ये है कि औकाफ ने एक डिसीजन लिया है कि जो दरबारों पे जूते की हिफाजत के लिए ना उन्होंने पैसे चार्ज पहले करते होते थे, विच स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल, वो अब बहाल करने लगे हैं कि वो जो जूते हैं ना वो अब जो है उसके ऊपर हिफाजत की जाएगी, निगरानी की जाएगी कि वो चोरी ना करे। कोई किसी और का पहने तो इनको कैसे पता चलता है? ये कंफ्यूजन है वैसे। असल में अदालत असल में वो बंद कर दिया था 1.5 साल पहले। फिर वो जो महकमा औकाफ के जो थे सदर, मेरे ख्याल में वो कोर्ट में चले गए। फिर वो फाइनली उन्होंने कोर्ट में केस जीत लिया, लेकिन फिर भी किसी वजह से वो दोबारा अप्लाई नहीं हो सका वो रूल। लेकिन अब फाइनली टेंडर करने लगे हैं। अच्छा। तो वो जाहिर है अब उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं जो कि हमें नहीं पता, लेकिन मतलब उसमें एक रीज़न तो ये हो सकती है कि जूते बहुत चोरी हो रहे होंगे। अच्छा, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये बहरहाल चोरी हो जाए तो फिर बंदा क्या करे? क्या महंगे जूते चोरी हो जाए तो बंदा तो वो वैसे तो ये है कि अमूमन महंगे जूते लोगों ने बगल में दबाए होते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी वो क्या कहते हैं, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये बहरहाल एक इनकम स्ट्रीम थी तो जो कि चली गई महकमा औकाफ के हाथ से। अब श्राइन पे थी ना ट्रेंड, अब जाहिर है वो जो क्या कहते हैं टेंडर अब देंगे, वो कोई ना कोई काफ़ी सारे पैसे देगा, फिर उसको टेंडर मिलेगा तो फिर वो तो, और पार्किंग फीस भी बीच में ख़त्म हो गई थी, अब आगे वापस वो भी वापस आने से पार्किंग फीस ज़रूर रखनी चाहिए। पता नहीं, मुझे बड़ा एक अजीब सा हौसला होता है कि मैंने पार्किंग फी दे दी है, ये बंदा अब हिफाजत करेगा मेरी गाड़ी की। हाँ, हालांकि वही वाली बात है कि है ये दिल का सुकून ही, हाँ, मतलब बहलाने के लिए हाँ, बस जो कि मतलब वही सुकून इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो खुदा न खास्ता चली जाती है तो फिर वही बात है कि आप क्या अदालत जाओगे? क्या मैं तो घर ही नहीं जाऊंगी क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहना है कि मजीद पैसा लाइए तेरी गड्डी के पीछे, यू हैड वन जॉब। ठीक है, तो सॉरी। लेकिन बहरहाल ये फिर भी आगे बात इसलिए ठीक है कि इंसान ज़िंदगी में जो भी करता है ना, मतलब जाहिर है शुरू में तो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें होती हैं ना कि किसी तरह पेट भरना है और सर पे छत लानी है और वरना जो है जाहिर है जो बिल्कुल नेसेसरी काम है। लेकिन उसके बाद फिर आप जो भी करना शुरू करते हो वो तसल्ली के लिए। जिस तरह वो मेरी अब गाड़ी हालांकि 3-4 साल पुरानी हो गई है, तो अभी मैं उसकी फिर वो इंश्योरेंस ख़त्म हुई थी तो मैं इंश्योर करवाने लगा, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार अब तो जब वजेगी तो डेप्रिसिएशन भी काफ़ी सारी वो तुम्हें ही पे करनी पड़ेगी। हाँ। और दूसरा ये कि अब इतनी गाड़ी पुरानी हो गई है अब तो शायद कोई नहीं चुराएगा। तो मैंने कहा यार वो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन फिर भी वो जो है ना तसल्ली, ज़हनी सुकून जो है ना बस आप मतलब ये और बात है कि आजकल मैं लिटरली घर पहुंचती ना, गाड़ी पार्क करती हूँ तो मैं उसको चूम के अंदर जाती हूँ कि बहन तुम कहीं जाना मत, कोई चुक्की ना जाए। लेकिन फिर भी अगर वो लग जाती है या खुदा ना खासा इफ देयर इज अ केस ऑफ दैट, बिकॉज मैंने एक्सटेंडेड वो करवाई हुई इंश्योरेंस, तो थोड़ा हौसला रहता है कि यार चलो। हालांकि वो भी मुझे यकीन है कि जो भी इंश्योरेंस होगी जलील वो करेगी हमें बहुत। यार मैं बहुत जलील हुई थी जब मेरी गाड़ी का मेजर एक ही एक्सीडेंट हुआ है, ये तो एवं छोटा मोटा वैसे ही डेंट पड़ जाते हैं। जो मेजर एक्सीडेंट हुआ था उस पर दीवार मेरे ऊपर गिरी थी और बहुत मसला पड़ा था। उसके अंदर वो 4 दिन जो है ना वो ये डिड्यूस कर रहे थे कि नहीं हमें बताएं आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे। मैं कहा मैं कुछ जानबूझ के तो नहीं ना मारूंगी अपनी गाड़ी को, सामने आ गया था पत्थर मुझे नजर नहीं आया, तो कर गई। बड़ी फनी चीजें होती हैं। हाँ। ये तो मतलब उस पे वो पता नहीं क्यों पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, लेकिन चलो ये तो मान रहे थे कि एक्सीडेंट है। हाँ, लेकिन तो मैं जब करवाने गया एक दफा तो उसमें गाड़ी के और काम थे, आगे पीछे से लगी हुई थी, उन्होंने फौरन लिख लिया, उन्होंने कहा डन। और मैंने कहा वो छत पे ना निशान पड़ा हुआ, इधर भी आप कुछ कर दें। उन्होंने कहा ये निशान कैसे पड़ा? मैंने कहा मैंने गलती से ना गर्म चाय का मग रख दिया था छत पे और मैं कुछ लेने गया और वापस आया तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कवरेज इसकी। मैंने कहा क्यों? कहते हैं ये एक्सीडेंट नहीं है। मैंने कहा ये
तो वो इस तरह के मसाइल होते हैं। मुझे याद है, खैर ये तो गाड़ी का मामला ना, मैं अस्करी में घर एक रेंट पे ना मुझे 1 साल बाद ही छोड़ना पड़ा, तो उसका वो प्रॉपर्टी डीलर आया, मालिक मकान आया, तो उससे जाली में ना कहीं, मतलब जाली के अंदर एक थोड़ा सा होल थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था। अली उससे उसके भी पैसे काटे, ठीक है, वो जाली में, मतलब मैं उस जाली के साथ क्या ही कर रही होंगी कि उसने कहा कि नहीं जी आपने ये नुकसान पहुँचाया तो ये करेंगे। सो लाइक कवरेज जो है ना, जो इंश्योरेंस की, बेशक मैंने भी बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस ये देखा है कि मतलब हर चीज़ उसके अंदर कवर नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा हौसला रहता है कि यार चलो कुछ ना कुछ है कवर पीछे। एनीवे, ये तो था खैर जूतों का मामला। बाय द वे, जब अगर आपको उम्रा या हज करने का वो चांस मिले ना, तो यू वुडंट हैव टू वरी अबाउट योर जूता इन हरम। अगर आप अभी तक नहीं गए तो वहाँ पे बहुत चिल सीन है, नोबडी बॉदर्स। आपका जूता जहाँ आपने छोड़ा है ना, वो वहीं से आपको मिल जाएगा दोबारा। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट खबर है वो है हाँ, हॉस्पिटल वेस्ट के बारे में बात हो रही है कि जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बेसिकली 2 अरब रुपए के जो है ना वो लागत आएगी। हाउएवर उसके अंदर से फ़िलहाल 41 करोड़ 76 लाख जो है इस साल दिए जा रहे हैं फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्टेज। हाँ, वो जो भी ये है प्लान, वो जाहिर है इसका मतलब है कि इस साल तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस साल तो पूरा वो बजट ही नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये मसला जो है वो ये काफ़ी बड़ा मसला है, और ये मसला मतलब अमेरिका जैसे ममालिक में भी, जो हमारा ख्याल है कि हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ पे भी है। और ज़ाहिर हमसे तो वो आगे ही हैं, लेकिन वहाँ पे भी अक्सर छापे छुपे पड़ते हैं, क्लिनिक्स पे भी, और जो है क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटल्स में भी, कि जब उनको शक होता है अथॉरिटीज़ को कि इन्होंने सही तरह डिस्पोज ऑफ नहीं किया। और वो बल्कि 2020 जो बिल्कुल 1-2 साल पुरानी बात है, इसमें सबसे ज़्यादा छापे पड़े थे ये डेंटल क्लिनिक्स पे कि आप डिस्पोज ऑफ ठीक तरह से नहीं कर रहे। और वो बेसिकली ना पता उनको कैसे लगता है, मतलब उन्होंने हिसाब क्या रखा होता है, किसी भी क्लिनिक हॉस्पिटल वगैरह के बाहर अगर रात को जो हमारे नशई भाई हैं ये इकट्ठे होने शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि वो सही तरह डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं ना उनमें से वो कोई ना कोई अपने काम की ढूंढ लेते हैं जो उनको कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है उसमें। तो वो जहाँ वो देखते हैं ना इस तरह की चीज़ के करीब, तो वो उनको पता कुछ भी नहीं होता अथॉरिटी को, लेकिन वो चल जाती है कि आज जी आप किधर डिस्पोज ऑफ करते हैं, क्या उधर तो नहीं कुछ करते, तो ये सारा कुछ शुरू हो जाता है। सही। खैर हम तो बहुत से ममालिक का वेस्ट इंपोर्ट भी करते हैं, मतलब वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं कि ये आप कचरा आप अपने पास रख लें। हमारी तो खैर क्या ही बात है, पर दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट। आई होप कि फ़ंड्स जो हैं वो जो एक तो टाइमली इस्तेमाल हो जाए और सारे के सारे इस्तेमाल हो जाए। मुझे तो वैसे ही टीकों से बहुत खौफ आता है। मुझे बंद जो सिरिंजेस है ना, मेरा तो उस पर भी कोई ईमान नहीं है। मुझे हमेशा ही होता है कि हुन जरा टीका मैनू लग गया ना, इस तो बाद हैपेटाइटिस होया ही होया, पता नहीं, मेरा ईमान नहीं है इस पर। अच्छा जी, इसी में आपको ये बता दूं कि मेयो हस्पताल जो कि लाहौर का बिगेस्ट हॉस्पिटल है विद द बिगेस्ट कोविड वार्ड एज वेल, वो फाइनेंशियल क्रंच में इतना ज़्यादा चला गया है कि अब दवाइयाँ लाने के लिए 125 करोड़ रुपए दरकार हैं कि दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। वैसे अली दवाइयों का शॉर्टेज भी चलना लगा है, बिकॉज इम्पोर्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें, बना नहीं पा रहे हैं कंपनीज, प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं। बड़ा अच्छा टाइम जा रहा है वो प्राइसेस वगैरह का तो ज़ाहिर मसला है। बाकी मेरा नहीं ख्याल सरकार ने दवाइयों की इंपोर्ट पे कोई पाबंदी लगाई होगी, पता नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं आ रहा, मटेरियल नहीं आ रहा, वो तो यही कह रहे हैं। ये मसला जो है वो हल होना चाहिए। इट्स अ ह्यूज हॉस्पिटल मैन, इट्स अ ह्यूज हॉस्पिटल, पता नहीं वो कैसे अब तक चला है। अच्छा जी, ये ना खबर है सबा फैसल की। आई होप यू गाइज नो सबा फैसल की ट्रांजिशन फ्रॉम PTV पे ये न्यूज़ पढ़ा करती थी, वहाँ से फिर इन्होंने एक्टिंग की। ये कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया था कि सबा आई सी अ पोटेंशियल इन यू एंड शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस एंड एवरीथिंग। शी गेव अ वेरी जैसे कहते हैं ना ब्रेव स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं हर 6 या 8 माह के बाद जो है बोटॉक्स या प्लास्टिक सर्जरी करवाती हूँ, क्योंकि मेरे खद्दो खाल जब तब्दील होते हैं, मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कहती हैं, उन्होंने ये कहा कि ये मुझे ना नशा एक तरह से मेरे लिए बन गया हुआ है। तो एक तो पहले मैं आपसे बता, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू दिस प्रोसीजर और सेफ प्रोसीजर हो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो तुम क्या चेंज कराओगे अपने मुँह में? वो तो जो डायरेक्टर की ख्वाहिश होगी। डायरेक्टर कहाँ से आ गया? अपनी जिंदगी पर्सनल की बात कर रही हूँ। पर्सनल का वही तो मसला है। अगर तो आपको इस काम के मिलने हैं पैसे, मतलब कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि नाक छोटा करना है, है, आपने नाक छोटा करना है, होंठ बड़े करने हैं, ये वो, हाँ तो वो तो फिर ठीक है। अगर मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे तो मैं तो कभी भी नहीं
हाथ लगवाऊंगा, क्योंकि फिर वही बात है कि ये मतलब आई एम ग्लैड शी इज हैप्पी, शी इज वेरी ब्रेव अबाउट इट। अच्छे कोई डॉक्टर मिल गए होंगे, लेकिन फिर वही बात है कि आप जब किसी की छुरी के नीचे आते हो तो आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होना है। लेकिन इसमें ना एक्सेप्शनली जो लकी है ना वो आयमा बेग रही है। अगर आप आयमा बेग जी की सारी वीडियो साइड बाय साइड देखें किसी भी तरह ना 5-6 स्क्रीन रख के, वो हर वीडियो में डिफरेंट नज़र आती हैं, उनकी हर तस्वीर में। देर आर टाइम्स, फरहान सईद की जो ये नया गाना आया था उसके अंदर ये आयमा बेग भी साथ गाया हुआ है, मुझसे पहचाने ही नहीं गई, शी लुक्स डिफरेंट एवरी सिंगल टाइम। लेकिन उन्होंने वैसे कभी एडमिट नहीं किया कि वो अपने चेहरे के साथ कुछ करती हैं। तो सबा फैसल पे मुझे काफ़ी प्यार है कि मतलब वो बड़ी ब्रेवली उन्होंने कहा कि हाँ मैं कराती हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वरना तो नहीं है, कोई भी एक्ट्रेसेस वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिल्कुल नहीं बताती कि उन्होंने अपने साथ क्या किया है। ये आयमा बेग वाला केस ना करवा देना हमारे पे, वो पता नहीं क्या करवाती है कि नहीं करवाती। मैंने तो ये कहा है कि शी लुक्स डिफरेंट एवरी सिंगल टाइम, ठीक है, वो एडमिट नहीं करती है लेकिन मुझे लगता है, मेरी अजम्पशन है बस। अब ठीक है, अब लफाजी और बेहतर करूं? नहीं सही। तू लिख दिया कर ना पूरे डायलॉग, वही बोला करूं मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम नहीं अदालत जाना चाहती। मैं जा भी नहीं रही हूँ, मैंने कहा क्या है किसी को ठीक है ना, मैंने कोई बात की है इस तरह की, खुद बताएं। अभी मेरे मुंह में आने लगी थी एक बात लेकिन मैंने रोक ली, मेरे को कोई बात नहीं। अच्छा, स्टार्टअप पाकिस्तान, सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो एकदम से ग्रो करना शुरू हुआ था और बहुत ही ज़्यादा जो है ना एंटी अदर पार्टीज़ था एंड प्रो पीटीआई पार्टी मोस्ट ऑफ द टाइम्स था, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने उसमें बहुत सी खबरें बाकी भी आती थी ये वो। हावेवर अब जो है इंस्टाग्राम पे यूएसए एंड अदर कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने जो है नोटिफिकेशन देना शुरू कर दिए। इफ़ यू गो ऑन द प्रोपेगेंडा ये स्टार्टअप पाकिस्तान के ऊपर जाएं, ठीक है, तो वो साथ ही नोटिफिकेशन आ देते थे कि this profile is spreading fake information and it's a propaganda page. Not a very good step to be very honest. मतलब यहाँ पे बहुत से स्टार्टअप्स इस तरह से आ रहे हैं जो न्यूज़ वगैरह में काम कर रहे हैं और they're trying to develop digital content and everything else. लेकिन इन्होंने इतना ओपनली सब कुछ किया है ना, और ये वही वाले हैं जो काले टैक्स के पीछे येलो लाइन लगा दी, टैक्स के कलर्स चेंज कर दिए जस्ट टू मेक इट बिलीवेबल, बट इट्स नॉट बिलीवेबल। तो वैसे तुम फॉलो करते थे स्टार्टअप पाकिस्तान को? कभी भी नहीं किया? मतलब जाहिर है आ जाता था टाइमलाइन पे तो हमने शायद एक दो इनसे खबरें पढ़ के इधर भी की हैं, लेकिन वो उस तरह से फॉलो नहीं किया कभी। हाँ, लेकिन अब ये है कि अब वो नोटिफिकेशन आ जाता है बाहर वाले ममालिक में, पाकिस्तान में बनी आता है, कहते हैं जिस तरह ये खुश रहना चाहते रहे। हाँ नहीं, और उधर वो भी है ना कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों का तो ख्याल होगा कि इन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज हाँ कि क्या हुआ अगर खबर झूठी थी, मुराल तो हाई हो रहा था ना, मतलब इंटेंट तो अच्छी थी ना, ठीक है, तो वो उसी चक्कर में वो उनकी बख्शी हुई यहाँ पे, इसलिए उनके ऊपर कोई बैन शैन भी नहीं लगा हुआ, लाइक फाइन। अच्छा जी, ये अली आपने मुझे ये क्या बताया था, ये 18,54,000 है ना? हाँ जी, वो बेसिकली 15 जो नंबर है पुलिस का है इधर पंजाब में, वहाँ उनको 18,54,000 कॉल्स जो मिली हैं तो बस बोगस। हाँ मतलब हाँ, ये तो पूरे पंजाब की हैं, फिर जो लाहौर की हैं उनमें से भी 60% बोगस थी। लेकिन करते हो अच्छा, ये जो है ना मेरा ये फिर भी बात, ये खबर अखबार की है, हम पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक भी हो सकती है और ये फिगर गलत भी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता क्या सिस्टम्स इन प्लेस हैं ये इंश्योर करने के कि जब 15 वाले कहते हैं कि ये कॉल बोगस थी तो वो किस तरह से चेक करते हैं कि थी कि नहीं थी, वो क्या हर कॉल की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। इसी तरह जब रिपोर्टर को इन्होंने खबर दी है तो रिपोर्टर ने किस तरह से डबल चेक किया है हमें नहीं पता। उसकी वजह ये है कि मेरे अपने ज़ाती 15 के एक्सपीरियंसेस हैं। मसलन एक दफ़ा कॉल की वो आ गए, एक दफ़ा कॉल की उन्होंने 2 दफ़ा आए नहीं, लेकिन 2 दफ़ा फॉलो अप किया, दूसरी दफ़ा तक में मसला ही ख़त्म हो चुका था। तो चलो वो भी ठीक है। तीसरी दफ़ा कॉल की, उन्होंने कहा कि कोई नहीं है, ना आए ना फॉलो अप किया। अब मसला ये है कि उस कॉल को इन्होंने क्या शो किया कि बोगस थी कि क्या थी, क्राइटेरिया क्या है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। हाँ, लेकिन अगर आप वाकई में बोर होके 15 को अगर आप कर रहे हैं ना गिल्टी प्लेजर में, तो यार सीरियसली गेट अ लाइफ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। किसी ज़माने में ना यार, खैर वो CLI का ज़माना जब वो अभी स्टार्ट होने वाला था ना, उससे पहले मैं इस तरह के प्रैंक्स कॉल्स बहुत करती थी और अपने ही जानने वालों के घर में करती थी तंग करने के लिए। मत किया करिए अगर आपका ये है कोई ये बिहेवियरल इशू है। अच्छा जी, अब ये ना शेरोज़ काशिफ, शाउट आउट टू हिम बिकॉज ही हैज़ सेट अ रिकॉर्ड बाय सबमिटिंग 3 हाईएस्ट पीक्स, ठीक है, दुनिया की इन जस्ट 23 डेज।
which is a record. Great going Shehroz, and he's very active on क्या नाम लेते हैं इस पे, शहरोज़ काशिफ नाम है इनका, इंस्टाग्राम पे भी बड़े एक्टिव हैं, आप उनको फॉलो थ्रू करें। और बाय द वे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि K2 इन्होंने सबमिट किया, 1400 बंदे आए हुए थे, बाहर के मुल्कों से भी आए थे, पाकिस्तान के अपने भी टीम मेंबर्स थे कोई 10 के करीब, एंड दे ऑल सबमिटेड जो बिगेस्ट यहाँ पे पीक्स वगैरह हैं। K2 का ड्रोन फुटेज आया है, वो मैं आपको जाके ट्विटर पे भी शेयर कर दूंगी। इट्स गॉर्जियस मैन, वहाँ पे वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है और वो पूरे आपको वहाँ पे बर्फ़ पर पहाड़ वो नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। एंड दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान टूरिज़्म इंडस्ट्री कि इतना बंदा आया है कि जी हमने ये सारी करनी है। ये सर किए ये पहाड़ को दिल पे ले गए हैं। हाँ वही ना, लेकिन ये कि नंगा पर्वत दिया है, किसी ने मुझे गलत भी बताया था। दैट इज़ द वन चैलेंजिंग थिंग जो कि हर किसी ने करने की कोशिश की है इस दफ़ा, कि वो कहते हैं वो बहुत डेंजरस है। तुमने नहीं घबराना, ये जब ग्लोबल वार्मिंग के बाद सारा कुछ मेल्ट हो जाएगा, 60 फुट के हो जाएंगे ना, फिर हम भी सर करेंगे। तब तो मेरे गोडे ख़त्म हो जाएंगे अली, वो तो बेचारे अब भी काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो खबर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अली ने पढ़ के सुनाई थी मुझे। और भैया कि लाहौर हाई कोर्ट ने लिया के डिप्टी कमिश्नर को बुलाया और उससे क्वेश्चनिंग हुई है अबाउट कि पिछले 30 सालों से लिया के एक गांव में लालाजार में बिजली नहीं है। हाँ, ये फिर उसके बाद मैंने वो बाकी भी तुम्हें पढ़ के सुनाई थी कि एक घर में थी और एक में नहीं थी। वो जो है ना मामला है कि वो जज साहब ने कहा कि मैं खुद गया हूँ उस इलाके में, हाँ। तो किसी घर में है और किसी घर में नहीं है, हाँ। तो ये समझ नहीं आई कि पूरे गांव में नहीं है, किसी घर में है और किसी घर में नहीं है। लेकिन ये अगर कोई उस इलाके का है तो प्लीज़ हमें बताएं कि क्या गेम है क्या। फिर हम स्वादेश वाली डॉक्यूमेंट्री आपके वहाँ पे बनाने के, फिल्म बनाने के तो पैसे नहीं है हमारे पास, आप हमें फंड कीजिएगा, हम जाके डॉक्यूमेंट्री करेंगे। बस ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसका कराते हैं, निकलवाते हैं। खैर लेकिन इट्स अ वियर्ड न्यूज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के ज़माने में ख़ास तौर पे। वैसे बहुत से गांव हैं जहाँ पे अभी भी नहीं है बिजली, क्या करें। अच्छा नहीं, ये अच्छी खबर है इन अ वे कि पुलिस जो शुहदा अलाउंस है ना, दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड 4 times, ठीक है, फॉर देयर सर्विसेज। और इसके साथ साथ पुलिस रिस्क और वार्डन जो रिस्क अलाउंसेस हैं वो भी बहाल कर दिए गए हैं। दैट्स अ ग्रेट स्टेप। बड़े मेहनती होते हैं ट्रैफिक वार्डन्स पे तो ख़ास तौर पे मुझे बहुत आता है ना, उनकी वर्दियों का कपड़ा नहीं चेंज किया, उनके आना था कि टी-शर्ट्स में आ जाए, उनकी अभी तक टी-शर्ट्स नहीं आई, ठीक है। इस गर्मी में, इस ह्यूमिडिटी में वो खड़े होते हैं और ऐसी ट्रैफिक के बीच में जहाँ पे अन्य वहाँ लोग चला रहे होते हैं कि बंदा मरदा रहे, 80 ते जा रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट स्टेप क्या आपने बहाल कर दिया है। अच्छा अली, मेरे ख्याल में मुक गया उन। हाँ नहीं, मैंने भी 2-3 बातें करनी तो पहले क्यों नहीं की थी यार, मतलब इंतज़ार कर रहा था खबरें मुक जाएं। अच्छा, एक तो 2-3 एपिसोड्स पहले वो हमने जिक्र किया उस खबर का कि जिसमें काफ लीग के एक मेरे ख्याल में MP हैं शायद, जिन्होंने ये कहा कि जी वो एक मखसूस इलाके से, अब उसका नाम मुझे भूल गया, वहाँ से अहमदियों को निकाल दिया जाए और उनकी सिक्योरिटी ख़त्म कर दी जाए। तो वो हमने उसमें बात की कि मतलब इस तरह की चीज़ों से बाहर हमारा GSP स्टेटस ख़त्म हो सकता है जी। और इस तरह की चीज़ें, तो उस पे जो है ना वासिफ मलिक और हिबा समीन साहिबा बहुत माइंड कर गए। उन्होंने कहा जी कि आप में हिम्मत होनी चाहिए थी कि आप इसको गलत कहें, आप इसको ये क्यों कह रही हैं कि फ़लानी जगह पे लोग। तो वो मसला ये है कि मेरी तो मतलब कम से कम ज़ाती तौर पे कोशिश ये होती है, आपने नोट किया भी होगा कि ज़्यादातर ख़बरों पे मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो कोशिश ये होती है कि हर दफ़ा कोई नया एंगल कोई दिया जाए, और ठीक हो गलत हो वो भी मसला नहीं है, कोई नया एंगल, तो इसको इस लिहाज से कोई बात नहीं करता। ये तो मतलब ऐसी चीज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये तो बड़ी बेसिक सी वो चीज़ है कि आप किसी भी शख्स को उसके मज़हब पे उसकी मतलब तफरीक नहीं कर सकते। और फिर वही बात है कि वो तो रियासत जो है उसको ही इजाज़त नहीं है ऐसा करने की, और रियासत जामिन है सबके हकूक़ की, तो वो तो उन्होंने करना ही करना। ये तो सबको पता है, और ये तो मतलब वही बात है कि कोई इसके खिलाफ भी अगर काम करता है तो पता तो शायद उसको भी है, तो इसमें कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। नंबर 1 चीज़, और नंबर 2 और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वाकई हम घबरा भी गए हैं और हमें हिम्मत नहीं है, तो इसमें तो बिल्कुल भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ये तो मेरी तो जो है खुशकिस्मती ही यही है, अल्लाह ने मेरे पे बहुत करम ये किया है कि जब मुझे चंडे पड़ने वाली होती है ना, तो उससे थोड़ी देर पहले मैं घबरा जाता हूँ। तो ये इसीलिए मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ और चहक रहा हूँ। हाँ। और ये जो है ना कि शेर की तुम चहक रहे हो, अल्लाह माफ करे। ये जो है ना कि शेर की 1 दिन की जिंदगी जो है वो गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है, ये बात किसको पता है?
ये बात गीदड़ को पता है क्योंकि वो 100 दिन रहा, फिर उसने फैसला किया कि नहीं यार इससे शायद शेर की बेहतर थी। शेर को तो इस बात का पता ही नहीं, वो तो फौत हो गया हुआ। तो इसलिए ये जो है ना कि हिम्मत दूसरे में जगाना, ये कोई हिम्मत जो है ना, वो जो खान साहब कहते हैं आपने घबराना नहीं, ये बहुत ही मतलब आई एम सॉरी कोई भी अगर खान साहब का फ़ैन है, मैं खुद खान साहब का फ़ैन हूँ, लेकिन ये है कि ये बहुत ही फजूल बात है कि आपने घबराना नहीं, आप घबराएं। मतलब जो अमूमन जो घबराते नहीं हैं वो वन विली करते हुए फौत हो जाते हैं। तो मतलब जो घबरा जाते हैं मौके पे वो अक्सर बच जाते हैं। तो इसलिए घबराना बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको किसी के बारे में भी ये लगे कि वो उस तरह से हिम्मत नहीं दिखा रहा जिस तरह से उसको दिखानी चाहिए, तो आप 600 रुपए की सेल्फी स्टिक लें और वही हिम्मत आप दिखा लें। मतलब तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना कि जी वो ओपिनियन दे। ये सारा जो मेरा व्लॉगिंग का सफ़र था ये शुरू हुआ था, मेरे पिराने पीर रज़ा अहमद साहब ने मुझे एक सेल्फी स्टिक गिफ्ट की थी, तो मैं इस टेरेस पे बनाता होता था। तो वो आप अब खुद ख़रीद लें और आप खुद बनाएं। जिससे मुझे याद है कि आजकल जो लाहौर का मौसम है वो वैसे तो खैर अभी शहरी रहमान साहिबा का ट्वीट आया हुआ था कि 11 से 13 तक सैलाब आने के और इमरजेंसी का भी वो चांसेस हैं। लेकिन वही बात है कि अभी जैसा वो माहौल बना हुआ है वो बहुत ही खुशनुमा है जी। और जिसपे मेरे पिराने पीर रज़ा अहमद साहब का जो है ना एक कॉल है कि लाहौर में 2 ही मौसम होते हैं, एक में चपेड़े मारने का दिल करता है और दूसरे में डेट मारने का। तो आजकल जो है वो दूसरा वाला मौसम चल रहा है, वो डेट मारने वाला जो चल रहा है। ये और बात है कि जैसे आप एसी से उठ के बाहर जाते हो तो तबीयत आपकी सेट हो जाती है। देयर आर टाइम्स जब रात को थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स रियली रियली ह्यूमिड। आज वैसे बड़ा खूबसूरत था। बिल्कुल। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक 24 ग्रुप ने एक सर्वे चलाया, वो ये है कि 14 अगस्त आने वाली है जी। तो उस पे वो सारे वो झंडियाँ कपड़े सब कुछ वो बिक रहा है। तो उसमें जो बाजे हैं वो बहुत कमर्शियल लेवल के, वो जो स्टेडियम के अंदर बाजे होते हैं ना वो भी बिक रहे हैं। और जो उन्होंने सर्वे करवाया जो मोहल्लों में बाबे रहते हैं ना वो यरके में हैं कि ये बच्चे यहाँ पा करेंगे तो हमारी रूह जो है वो प्रवास करेगी। उसी का तो मजा आता है, बड़ा मजा आता है तरा निकाल के। मेरे पास नहीं है तो इस पे भी जो है वो आप भी हमें कमेंट में बताएं कि इसका कोई इलाज है। कोई इलाज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तो सोची मैं आप बर्थडे जो हमारी शाउट आउट्स होते हैं ना उसके अंदर ये लेकर आऊँ, क्योंकि बुजुर्गों ने तो ये कहा है कि रियासत को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है। वो पहले हर बाजा जो इम्पोर्ट होता है या यहाँ पे बनता है वो देखें कि वो कितना ज़ोर का बजता है, और अगर वो बहुत ज़ोर का है तो वो उसको स्ट्रीट्स में मतलब बिकने के लिए आने ही ना दें। तो लेकिन इसमें आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं तो इसके पूरे हक में हूँ। मेरे ख्याल से बाजे बचने चाहिए। एक दिन है यार, अगर थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। एक दिन नहीं है ना, मतलब ये यहाँ पे तो बेताशा दिन है, यहाँ पे तो चांद रातें तो पता नहीं क्या कुछ तूते उस पे तो नहीं ना बचते अली। ये तो बाजा कहीं बाजा नहीं रुकता। अच्छा, जिस मेरा शायद एरिया ऐसा है कि वहाँ पे बस हमारे गले ही घोंट दिए गए हुए हैं। देखें जिस तरह पिस्तौल खून मांगती है ना, इसी तरह बाजा फूक मांगता है। बाजा पड़ा होगा तो वो बजेगा, वो मौका नहीं होगा तो मौका ढूंढ लिया जाएगा। और ये मतलब ये तो इस तरह भी है ना, जो यहाँ पे अक्सर हम लोग पिटते हैं ना, वैसे तो अब ज़्यादातर जगहों पे तो है ही सैटरडे संडे ऑफ, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं भी है। और वो कहते हैं जब पूरी दुनिया में सैटरडे संडे ऑफ है तो हमें क्या मसला है, हमने कौन सी तरक्की कर ली है एक दिन छुट्टी। और यार इस मुल्क में वैसे ही इतनी छुट्टियां हैं कि इधर मतलब हर महीने यहाँ कोई ईद आई होगी, यहाँ कोई 14 अगस्त आया होगा, यहाँ कोई फलाना, इधर छुट्टियाँ इतनी हैं। तो वो भी एक वो उन लोगों का भी ठीक है। अच्छा, जाने से पहले आखिरी एक और वो चीज़ मैंने यार मुझे छुट्टी से याद आए थे, 1 मिनट मैंने एक तस्वीर देखी थी, मैं ना वो पढ़ के सुना देती हूँ, याद मुझे कुछ नहीं रहता। ये बेसिकली छुट्टी का वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो ये है 6 दिन वेले जुम्मे की छुट्टी। ठीक है, सो या मतलब वो मतलब इधर आपने छुट्टी करके क्या ही करना है। हाँ बोलो। आखिरी जो है ना वो मैंने देखी इंस्टाग्राम वगैरह पे वो तस्वीरें, वो हुमायूं सईद जी और अदनान सिद्दीकी जी और आयशा उमर, ये लोग दिखा रहे थे सलाउद्दीन अयूबी का सेट। हाँ मैंने बताया था वर्चुअल। हाँ, और उस पे वो तस्वीरें हो रही थी, लोग भी आए हुए थे उधर। अच्छा, लोग भी आ गए हैं। पहले वर्चुअल कराया था उसने टूर। अच्छा, ग्रेट। तो वो बड़ा शुगल लगने लगा। अच्छा, उसकी वजह ये कि अभी तक तो वो लोगों ने बस तस्वीरें देखी और मेरे ख्याल में
स्क्रॉल करके उनको पता नहीं था कि क्या है। अभी जब वो ड्रामा बनेगा और वो जब लोग जब कैरेक्टर से जुड़ जाएंगे और फिर वो कैरेक्टर जब दूसरी सेल्फियां पोस्ट करेगा, दूसरे का मसला ही नहीं है। ये जो अभी उस सलाउद्दीन अयूबी के सेट पे आयशा उमर साहिबा ने वो पहना हुआ था कुछ टैंक टॉप टाइप चीज और वो स्लीवलेस और तुन्नी बार और ये सारा कुछ, इस पे जब शुरू होना ना कि सिस्टर दिस इज नॉट द वे, बहुत शुगल होना है। चलो यार, तुर्की वालों की तो जान छुटेगी ना। अब हम लोकल लोगों का जीना हराम करेंगे कि सिस्टर आपको हमने इतना मुकद्दम समझा था। उस दिन कोई कह रहा था वो बड़ी खूबसूरत उससे तस्वीर लगाई, ठीक है, वो क्या नाम था उसका, अर्तुगरुल वाली बंदी का, जो भी नाम था, मैंने नाम भूल जाता है। एनीवे, उसने बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगाई बीच कॉस्ट्यूम के अंदर और पानी के अंदर। ये वो नीचे आके ना पाकिस्तानी बंदे ने लिखा था मेरी हलीमा ऐसी नहीं हो सकती। तो ये बात उसकी ठीक थी, वो किसी और की हो गई है दोस्त। वो निकल गई है। तो अलविदा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट आजकल थोड़े से कम हुए हैं, ज़्यादा किया करें, बेशक गालियाँ दे दें, इट्स फाइन। और पेट्रन मैंने जैज़ कैश बर्थडे वगैरह सब कुछ कर दें, बस अब मेरी एनर्जी ख़त्म। दैट्स इट, बाय।